आपके पीछे दिख रहा है कि काफी लोग आपके पीछे हैं। आप इस वक्त जहां पे भी इस वक्त मौजूद है, जरा एक बार लोगों से बात करें और जाने कि देखिए कुछ ही देर में 11 बजे से बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री। क्या कुछ उम्मीदें हैं लोगों की, क्या कुछ उम्मीद कर रहे लोग? एक बार आप लोगों से बात करें और लोगों से जाने। जी बिल्कुल स्वाति, देखिए यहाँ पर हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। सर ये बताइए, आज बजट पेश हो रहा है, क्या उम्मीदें देख रहे हैं आप बजट में? बजट हम लोगों के लिए पहले से ही बहुत अच्छा है और बजट युवाओं के लिए भी बहुत जोरदार है। और जो आएगा उसमें लेकर के स्टैंडिंग इंडिया और कौशल विकास, इसको लेकर के बहुत कुछ बजट के अंदर रहने वाला है। आप देख रहे हैं पूरा लखनऊ जो है स्टैंडिंग इंडिया को लेकर के पटा हुआ है कि किस तरीके से युवा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। उसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी एक स्कीम दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, जिसमें कि बिल्कुल गरीब बच्चे को बुला करके और उसको खड़ा किया जाता है, उसको सिखाया जाता है, हुनरमंद बनाया जाता है, वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है और इस प्रकार से वो अपने पैरों पे खड़ा होकर अपना रोजगार शुरू कर लेता है। अच्छा ये बताइए सर, क्या लगता है आपको कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की भी अगर बात करी जाए, उसको लेकर भी कुछ ऐसा बजट आना चाहिए? नहीं, बजट आना चाहिए और आ भी रहे हैं। आप देखिए कितनी मेडिकल सेवाओं, कितने एम्स बना दिए हैं सरकार ने और कितनी मेडिकल सेवाओं पर, सड़कों पर कितना ध्यान दिया जा रहा है। तो बजट तो अच्छा बजट आने वाला है। पेशा लोगों के लिए लग रहा है कि टैक्स का जो स्लैब है उसमें कुछ चीज़ें होनी चाहिए सर। हाँ, स्किल इंडिया बहुत तेजी से काम कर रहा है और उसमें जो लोगों को स्वरोजगार मिल रहे हैं और इस तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान होना भी चाहिए कि स्वरोजगार जहाँ भाई नौकरी देने वाले बनो, नौकरी लेने वाले क्यों बनते हो? बात है सर। ये बताइए, आज का जो बजट पेश होना है, क्या लगता है आपको किस तरीके की चीजें उसमें होनी चाहिए सर? आम जनता क्या देख रही है? वर्तमान सरकार गरीबों के हितों को साधने वाली सरकार है। यहाँ गरीब, असहाय और ज़रूरतमंदों को वास्तविकता में किन किन चीज़ों की आवश्यकता है वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जानते हैं, तो इसलिए उनके अनुरूप ही बजट जाएगा। और मुझे लगता है कि आज देश का 135 करोड़ जो पॉपुलेशन वाला देश है, उसमें बजट को लेकर पहले बहुत गंभीरता से विचार किया जाता है और उन्हीं विचारों पर वर्तमान सरकार पक्ष लेकिन फिर भी हमला करता है, बजट चाहे जैसा आ जाए। अगर विपक्ष सत्ता पक्ष की तरह से बात करने लगेगा तो विपक्ष का औचित्य ही क्या रह जाता है? उसको स्वाभाविक है, करता रहेगा, उस पर हमें जाने की आवश्यकता नहीं। हम जनहित में कितने अच्छे साध करके इस बजट को दे सकते हैं, उसके लिए पहले से माननीय मोदी जी की टीम ने उसको तैयार किया है, इसलिए जनहित में ही ये बजट रहेगा। त्रिशला, आपने देखा कि किस तरीके से जो हमारे साथ आम जनता है वो कनेक्टेड थी और साफ तौर पर उनका कहना यह है कि रोजगार को लेकर, नौकरी पेशा को लेकर, तमाम ऐसी चीज़ों को लेकर, उसी के साथ साथ स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को भी लेकर एक बजट आना चाहिए। क्योंकि लगातार देखिए कोरोना के बाद से जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में लगातार ये देखा गया था कि बदलाव और ज़्यादा किए जाने की संभावना है। हालांकि वो चाहे प्रदेश सरकार की बात करी जाए, चाहे केंद्र सरकार की बात करी जाए, एक बड़े परिवर्तन किए गए हैं। लेकिन आज के बजट को लेकर लोग जो है वो एक अच्छी खासी उम्मीद लगाए और मुझे लगता है कि 11 बजे सब बजट शुरू होगा तो लोग बिल्कुल संदीप, हम जानेंगे लोगों की प्रतिक्रिया, लेकिन उसके पहले हमारी सहयोगी स्वाति हमारे साथ जुड़ी है। स्वाति, एक बार दर्शकों को आप प्रोसेस बताएं कि क्या प्रोसेस होता है, किस प्रकार से जो बिल है वो वित्त मंत्री पढ़ेंगी, बिल पेश करेंगी। एक बार पूरी प्रक्रिया बताएं दर्शकों को। जी बिल्कुल, देखिए त्रिशला, समझना जरूरी होता है और सबसे पहले वित्त मंत्री अपने आवास से पहुंची वित्त मंत्रालय और वहां पर जो है वहां पर उन्होंने दिखाया कि वो बजट पेश करेंगी और उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग होगी, वहां पर मुहर लगाया जाएगा बजट पर। उसके बाद राष्ट्रपति भवन वो जाएंगी और वित्त मंत्री और राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगी और उसके बाद संसद भवन पहुंचेंगी। वहां पर बजट पढ़ना वो शुरू करेंगी और एक एक चीज़ों को बारीकी से वो पढ़ेंगी, जो डिटेल्स लिखी गई है उसको वो पढ़ेंगी और जो जो बातें उसमें लिखी गई होंगी, जो जो आम जनता के लिए होगा,
जो जो जिस क्षेत्र के लिए होगा उसको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट भाषण के दौरान पढ़ेंगी उसको। तो अब से थोड़ी देर बाद बताया जा रहा है कि 10 बजे का वक्त तय किया गया है जब कैबिनेट की मीटिंग होगी और उस दौरान कैबिनेट मीटिंग के दौरान बजट को रखा जाएगा और उसके बाद वहां से जब कैबिनेट मीटिंग खत्म हो जाएगी तब राष्ट्रपति भवन निर्मला सीतारमण जाएंगी और वहां पर राष्ट्रपति से मुलाकात होगी और उसके बाद सीधे संसद भवन वित्त मंत्री पहुंचेंगी और 11 बजे का वक्त है जब बजट पढ़ना शुरू करेंगी वित्त मंत्री। बिल्कुल, देखिए स्वाति, ऐसे में सबसे अहम हर बार ये बात किया जाता है कि जब भी बिल बन जाता है, बिल बनने के बाद एक जो हलवा सेरेमनी होती है उसके बाद बड़ा मशहूर रहा है। हालांकि देखिए बिल आएगा, हम बिल पे भी चर्चा करेंगे। वित्त मंत्री जो पहली महिला वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, इनकी साड़ियाँ बड़े चर्चे में रही है स्वाति। हमेशा ये अलग अलग तरह की, एक बार तो ये 10 की और 2000 की नोट की तरह भी साड़ी पहनी हुई नजर आई थी और काले रंग से खासा परहेज करती है वित्त मंत्री। स्वाति जी बिल्कुल, अगर हम आज भी साड़ी की बात करते हैं, वित्त मंत्री लाल साड़ी में नजर आई हैं और लाल साड़ी से समझा जा सकता है कि कई आम जनता के लिए राहत हो सकती है और खुशी का प्रतीक भी है, तो कई राहत दी जा सकती है। तो वित्त मंत्री हर बार कुछ ना कुछ नया करती है जब भी वो बजट पेश करती हैं, चाहे चूंकि 5वां बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और हर बार के बजट को अगर हम देखते हैं तो हर बार कुछ ना कुछ नया रहा है। बजट भाषण की बात करते हैं तो सबसे लंबा बजट भाषण निर्मला सीतारमण ने पढ़ा है और हम सबको याद है त्रिशला, मैं बार बार वही बात कह रही हूँ कि उनकी तबीयत भी खराब हुई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पास में बैठे थे, उन्होंने कहा भी था कि अब जो है ना पढ़े वित्त मंत्री बजट को, चूंकि तबीयत उनकी खराब हो गई थी, लेकिन फिर से वित्त मंत्री ने पानी पिया और बजट को पढ़ना शुरू किया। उसके बाद की बात करते हैं, हम पेपरलेस की बात करते हैं, तो पेपरलेस भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यकाल में हुआ। तो तमाम जो नई चीजें हैं वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के दौरान हुआ है जब वो वित्त मंत्री हैं और जब भी वो बजट पेश करती हैं। तो इसीलिए लोगों की उम्मीदें और ज्यादा टिकी हुई है कि जब इस बार बजट पेश किया जाएगा तो निर्मला सीतारमण उनके लिए कुछ ना कुछ नया जरूर बजट में रखेंगी और ये भी कहा जा रहा है कि आम जनता को संतुष्टि होगा जो बजट इस बार मोदी सरकार का पेश किया जाएगा। चलिए स्वाति, हम आप दोनों से जल्द जुड़ेंगे, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। और देखिए जिस प्रकार से अब